जाती है, मैं देर करता नहीं। हमरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। लगी आज सावन की फिर वो छड़ी है। संगीत सिर्फ सुरों का मेल नहीं होता, ये एक एहसास होता है, एक ऐसी भाषा जिसे समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। और जब इस एहसास को कोई आवाज पूरी सच्चाई से बयां करती है तो वो आवाज अमर हो जाती है। मेघारे मेघारे मत परदेस जा रे। भारतीय संगीत की दुनिया में कई महान आवाजें आईं, कुछ ने हमें झुमाया, कुछ ने हमें रुलाया, लेकिन कुछ आवाजें ऐसी भी होती हैं जो हमें अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर देती हैं। सुरेश वाडकर की आवाज उन्हीं में से एक है। रब्बा कोई तो बताए प्यार होता है। एक ऐसा गायक जिसने कभी शोर नहीं मचाया, लेकिन अपनी सादगी और सुरों की ताकत से हर दिल में अपनी जगह बना ली। एक ऐसा कलाकार जिसकी आवाज में शास्त्रीय संगीत की गहराई भी है और भावनाओं की मासूमियत भी। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस शांत और मधुर आवाज के पीछे एक लंबा संघर्ष छिपा है। क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब उन्हें मौका पाने के लिए इंतजार करना पड़ा, और ये भी कि उनकी जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा फैसला जिसने बॉलीवुड के इतिहास को ही बदल दिया। ये कहानी सिर्फ एक गायक की नहीं है, ये कहानी है एक साधना की, एक संघर्ष की, और उस आवाज की जो आज भी लाखों दिलों में जिंदा है। प्रिया प्रिया क्यों बुला दिया। तो आइए चलते हैं उस सफर पर जहां हर सुर के पीछे एक कहानी है और हर कहानी में छिपा है एक सच्चा कलाकार। आज की वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि सुरेश वाडकर ने क्यों माधुरी दीक्षित का रिश्ता ठुकरा दिया था और बन गए थे एक महान सिंगर। जाए पर वचन न जाए। हर बड़ी आवाज की शुरुआत अक्सर एक छोटे से शहर से होती है। महाराष्ट्र का एक शांत शहर कोल्हापुर, जहां सुबह की हवा में मंदिरों की घंटियों की गूंज होती है और शाम में लोक गीतों की धुनों में ढल जाती हैं। यहाँ जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जिसे शायद दुनिया अभी नहीं जानती थी, लेकिन जिसके भीतर संगीत पहले से ही बस चुका था। पागलों के जैसी मेरे मन की दशा। सुरेश वाडकर एक साधारण परिवार में जन्मे, लेकिन उनके सपने बिल्कुल असाधारण थे। बचपन में जब दूसरे बच्चे खेलते थे तो सुरेश अक्सर सुरों के साथ खेलते थे। उनके लिए संगीत कोई शौक नहीं था, वो एक आदत था, एक आवश्यकता। खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। घर का माहौल भी संगीत से जुड़ा हुआ था, जहां रियाज सिर्फ एक अभ्यास नहीं बल्कि एक अनुशासन था। सुबह जल्दी उठना, घंटों तक सुर साधना और फिर उसी समर्पण के साथ दिन बिताना। यहीं से शुरू हुई वो यात्रा जो आगे चलकर लाखों दिलों तक पहुंचने वाली थी। लेकिन हर सफर की तरह यह रास्ता भी आसान नहीं था। संगीत की दुनिया में पहचान बनाना, खासकर उस दौर में जब बड़े बड़े दिग्गज पहले से मौजूद थे, यह किसी चुनौती से कम नहीं था। सोचिए, एक युवा लड़का जिसके पास सिर्फ उसकी आवाज है और एक सपना, क्या वह इस विशाल संगीत जगत में अपनी जगह बना पाएगा? सुरेश ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने हर सुर को सीखा, हर गलती से खुद को सुधारा और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश की। क्योंकि उनके लिए संगीत सिर्फ करियर नहीं था, वो एक साधना थी, और यही साधना उन्हें धीरे धीरे उस मुकाम की ओर ले जा रही थी जहां किस्मत उनका इंतजार कर रही थी। लेकिन अभी असली कहानी शुरू होने बाकी थी। हर कलाकार की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब उसकी मेहनत उसकी किस्मत से टकराती है। साल 1976 एक मंच और हजारों उम्मीदें, ये था सुर श्रृंगार प्रतियोगिता का मंच, जहाँ देश भर से आए प्रतिभाशाली गायक अपने सपनों को आवाज दे रहे थे। उन्हीं आवाजों के बीच एक आवाज थी, अलग, शांत लेकिन गहराई से भरी। कोई तो बताए प्यार होता है। सुरेश वाडकर, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में सिर्फ भाग नहीं लिया बल्कि अपने सुरों से हर दिल को छू लिया। उनकी गायकी में दिखती थी शास्त्रीय संगीत की पकड़ और एक सच्ची भावनात्मक गहराई। और फिर वो पल आया जब परिणाम घोषित हुए और विजेता का नाम गूंजा, सुरेश वाडकर। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक दरवाजा था जो उनके लिए खुल चुका था। लेकिन असली कहानी अभी शुरू हुई थी। उनकी आवाज धीरे धीरे उन लोगों तक पहुँची जो खुद संगीत के शिखर पर थे, और फिर एक दिन उनकी आवाज पहुँची भारत की स्वर को
कोकिला लता मंगेशकर के पास। लता मंगेशकर जिनकी एक हाँ किसी भी कलाकार की जिंदगी बदल सकती थी। जब उन्होंने सुरेश वाडकर की आवाज सुनी तो वो सिर्फ प्रभावित नहीं हुई, उन्होंने विश्वास किया और यही विश्वास सुरेश वाडकर के लिए सबसे बड़ा मोड़ बन गया। उन्होंने खुद उन्हें महान संगीतकार जयदेव के पास भेजने की सिफारिश की। सोचिए, एक लेजेंड किसी नए कलाकार के लिए खड़ी हो जाए तो वो सिर्फ सिफारिश नहीं होती, वो एक आशीर्वाद होता है। और इसी आशीर्वाद के साथ सुरेश वाडकर को मिला उनका पहला बड़ा मौका, फिल्म पहेली। जाने कैसी बहे ये हवा। यह सिर्फ गाना नहीं था, यह था उनके सपनों का पहला कदम फिल्मी दुनिया की ओर। लेकिन हर शुरुआत की तरह यह भी आसान नहीं था। रिकॉर्डिंग स्टूडियो, नए लोग, बड़ी उम्मीदें और बीच में खड़े एक युवा गायक जो अपने हर सुर में खुद को साबित करना चाहता था। उस दिन जब उन्होंने माइक्रोफोन के सामने खड़े होकर पहला सुर लगाया तो शायद उन्हें भी नहीं पता था कि यह आवाज एक दिन इतिहास बन जाएगी। इनमें घिर कर अपना रास्ता भूल जाते। लेकिन इस सफर में कुछ ऐसे मोड़ भी आने वाले थे जो उनकी जिंदगी को एक अलग दिशा देने वाले थे। हर चमकती कहानी के पीछे कुछ ऐसे पन्ने होते हैं जो कभी खुलकर सामने नहीं आते। कुछ फैसले जो उस समय छोटे लगते हैं लेकिन आगे चलकर इतिहास बन जाते हैं। सुरेश वाडकर का जीवन भी सिर्फ सुरों की सफलता की कहानी नहीं है, इसके पीछे कुछ ऐसे मोड़ छिपे हैं जो आज भी लोगों के बीच एक रहस्य की तरह चर्चा में रहते हैं। ये उस समय की बात है जब सुरेश वाडकर अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे और फिल्म इंडस्ट्री में एक नया नाम बनने की ओर बढ़ रहे थे। इसी दौरान एक और नाम अभी अपनी पहचान बनाने की राह पर था, वो नाम था माधुरी दीक्षित। आज जिसे दुनिया धक धक गर्ल के नाम से जानती है, वो उस समय बस एक साधारण लड़की थी जिसके सपने अभी उड़ान भरने वाले थे। कहा जाता है कि उस दौर में माधुरी दीक्षित के परिवार ने सुरेश वाडकर के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। एक ऐसा प्रस्ताव जो दो अलग दुनियाओं को एक कर सकता था। लेकिन कभी कभी जिंदगी हमारे सामने ऐसे फैसले रख देती है जिनका असर हम उस वक्त नहीं समझ पाते। सुरेश वाडकर ने इस रिश्ते को ठुकरा दिया। कहा जाता है कि उन्होंने यह कहते हुए मना किया कि माधुरी दीक्षित उस समय बहुत दुबली पतली थी। एक साधारण सा कारण, लेकिन उसका कारण असाधारण था। समय बीता और वही लड़की जिसे कभी दुबली पतली कहकर ठुकराया गया था, आगे चलकर बन गई बॉलीवुड की सबसे बड़ी अभिनेत्री में से एक। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहाँ एक हाँ या ना पूरी कहानी बदल सकती है। लेकिन यही तो जिंदगी है। ना सुरेश वाडकर का फैसला गलत था, ना ही समय का खेल, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक यात्रा होती है, अपनी एक मंजिल। और शायद अगर वो फैसला अलग होता तो आज की कहानी भी कुछ और होती। लेकिन एक बात तय है कि इस एक फैसले ने दो जिंदगियों को दो अलग अलग रास्तों पर भेज दिया। एक बना संगीत की दुनिया का सम्मानित नाम और दूसरा बन गया सिनेमा का एक चमकता सितारा। और इसी के साथ सुरेश वाडकर का सफर अब एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहा था। पहचान मिलना एक शुरुआत होती है, लेकिन उस पहचान को कायम रखना यही असली संघर्ष होता है। पहला मौका मिल चुका था, दरवाजा खुल चुका था, लेकिन अब सामने था एक विशाल संगीत संसार जहां पहले से ही दिग्गजों की आवाज गूंज रही थी। उस दौर में हर गायक अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहा था और ऐसे में खुद को साबित करना आसान नहीं था। खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। सुरेश वाडकर ने भीड़ में खोने के बजाय अपनी अलग राह चुनी। उन्होंने कभी भी शोर मचाने की कोशिश नहीं की, ना ही खुद को दूसरे जैसा बनाने की, बल्कि उन्होंने अपने सुरों की सादगी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। उनकी आवाज में एक सुकून था, एक स्थिरता थी जो सीधे दिल तक पहुंचती थी। धीरे धीरे संगीतकारों की नजरें उनकी ओर बढ़ने लगीं। हर गाने के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया और हर सुर के साथ उनकी पहचान गहरी होती गई। उन्होंने सिर्फ हिंदी तक खुद को सीमित नहीं रखा, मराठी, भोजपुरी, कोंकणी, ओडिया कई भाषाओं में गाकर उन्होंने यह साबित कर दिया कि संगीत की कोई सीमा नहीं होती। हर भाषा में उनकी आवाज उतनी ही सच्ची, उतनी ही भावनात्मक लगती थी। लेकिन इस सफलता के पीछे एक चीज हमेशा स्थिर रही, सुबह की साधना, घंटों का अभ्यास और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश। यह वो चीज थी जिसने उन्हें भीड़ से अलग बनाया। जहाँ कई लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, वहाँ सुरेश वाडकर ने सिर्फ मेहनत का रास्ता चुना। समय के साथ उनकी आवाज सिर्फ गानों तक सीमित नहीं रही, वो बन गई भावनाओं की एक पहचान, एक ऐसी पहचान जिसे सुनते ही लोग कह उठते, ये सुरेश वाडकर हैं।
लेकिन एक सच्चा कलाकार सिर्फ खुद के लिए नहीं जीता, वो अपनी कला को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाता है। और यही सोच सुरेश वाडकर को एक नए रूप में सामने लाने वाली थी। एक कलाकार की सबसे बड़ी पहचान सिर्फ उसकी सफलता नहीं होती, बल्कि यह होती है कि वह अपनी कला को दूसरों तक कितनी ईमानदारी से पहुंचाता है। सालों तक अपनी आवाज से लोगों के दिलों को छूने वाले सुरेश वाडकर अब एक नए सफर की ओर निकल चुके थे। एक ऐसा सफर जहां मंच पर खड़े होकर गाना नहीं, बल्कि मंच के पीछे खड़े होकर नई आवाजों को जन्म देना था। क्योंकि एक सच्चा कलाकार हमेशा जानता है कि उसकी असली विरासत उसके बाद भी जिंदा रहनी चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने शुरू की स्वामा, सुरेश वाडकर आजीवसन म्यूजिक एकेडमी। मुंबई की गलियों से लेकर दूर अमेरिका की न्यू जर्सी तक यह अकादमी बन गई। उन सभी के लिए एक मंदिर जो संगीत को सिर्फ सीखना नहीं, जीना चाहते हैं। यहाँ सिर्फ सुर नहीं सिखाए जाते, यहाँ सिखाई जाती है संगीत की आत्मा। सुबह की क्लासेस, रियाज की गूंज और हर छात्र की आंखों में एक सपना, वो सपना जो कभी सुरेश वाडकर ने खुद देखा था। आज वही सपना वो दूसरों की आंखों में देख रहे हैं। चैन होता है क्या जैसा